हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, सेट्स का एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और सेट्स को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या क्या तरीके थे सेट्स को लिखने की, हमने जाना था वहाँ पे। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। आपके पास यहाँ पे 8-9 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट से कौन सा सेट फ्रेम होगा। ठीक है, कौन सा सेट होगा और कौन सा नहीं होगा, आपको अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। राइट, देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। राइट, देखो मतलब कि एक कलेक्शन बनाना आपको मंथ्स का, बट उन मंथ्स का जो मंथ्स कैपिटल लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। राइट, कौन कौन से मंथ्स हैं आपके, जनवरी, जून और जुलाई। तो अगर मैं एक सेट बनाऊं और उस सेट में मैं मंथ्स के नेम रखूं जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम जनवरी ही रख लेंगे, देन जून एंड देन जुलाई। भाई इसके अलावा तो और कोई मंथ्स आएंगे नहीं इसमें, तो फिक्स नंबर हो गया। कोई भी स्टूडेंट यही सेट बनाएगा, सबका आंसर सेम होगा। इट मीन्स ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया तो ये सेट भी हो गया है। ठीक, तो ये आपका सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको राइटर्स का कलेक्शन बनाना है और 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि मोस्ट टैलेंटेड इन व्हाट सेंस। ठीक है, तो अगर आप कोई स्टूडेंट 10 अलग अलग राइटर्स के नेम डाल सकता है, दूसरा स्टूडेंट अलग अलग राइटर्स के नेम हो सकते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से देखो यहाँ पे सेम कंडीशन हो गई कि आपको एक सेट बनाना है जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड होंगे। ठीक है, आपने बैट्समैन की एक टीम बनानी है, 11 बैट्समैन, और वो बेस्ट होंगे, वर्ल्ड के बेस्ट। अब अगेन देखो, किसी का फेवरेट प्लेयर कोहली हो सकता है, तेंदुलकर हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट 11 चूज करोगे, दूसरा पर्सन अपने अकॉर्डिंग बेस्ट 11 प्लेयर्स चूज करेगा, तो फिर ये अलग अलग पर्सन के रिस्पेक्ट में अलग अलग आंसर आएगा। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो ये भी आपका सेट की कंडीशन से रिमूव हो गया। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका एक कलेक्शन बनाओ, उनका एक सेट बनाओ। ठीक है, अब 10 स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा लिस्ट बनाओ आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका नाम मुझे एक लिस्ट में बना के दो। तो सारे के स्टूडेंट अगर 40 बॉयज़ हैं तो 40 बॉयज़ उसमें इंक्लूडेड होंगे, कोई भी लिस्ट में उठा लो। इट मीन्स ये भी आपका एक सेट हो गया है। सो दिस इज अ सेट अगेन। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से लेस नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 99। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल नंबर का सेट हो गया। कहाँ तक, 100 से लेस, तो 100 से लेस में 99 तक। अब ये फिक्स हो गया ना, कोई भी स्टूडेंट अगर 100 से लेस नेचुरल नंबर्स बताएगा तो 1 से लेके 99 तक ही लिखेगा। राइट, इट मीन्स दिस इज अ सेट अगेन, ये भी आपका सेट हो गया है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, यहाँ पे नोवेल्स के कनेक्शन बनाना है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई हैं। अब मुंशी प्रेमचंद ने कितनी नोवेल्स लिखी हैं ये फिक्स होगा,
और जितनी भी नॉवेल्स उन्होंने लिखी उनका एक कलेक्शन बनाना है, 40, 50, 60 कितनी, ठीक। तो उस सेट के अंदर, उस कलेक्शन में वो सारी की सारी नॉवेल्स आ जाएंगी। तो एक फिक्स नंबर है, ठीक है, फिक्स नेम होगा उन नॉवेल्स का, वो चेंज नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन। तो ये भी आपका एक सेट हो गया है। यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कलेक्शन करना है इवन इंटीजर्स का। अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, ठीक है। अब वो कलेक्शन जिसमें सारे इवन इंटीजर ही होंगे, उसमें और कोई भी इंटीजर्स नहीं होंगे, मतलब ऑड इंटीजर्स नहीं होंगे, तो वो एक क्या हो गया, एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड हो गया ना, सेट ऑफ इंटीजर्स विच कंटेन्स इवन इंटीजर, ठीक है। तो ये भी आपका एक सेट हो गया है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं यहाँ पे 11th का सेट्स। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो फिक्स है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फिक्स्ड। तो अगर मैं एक कलेक्शन बनाया मैंने उस चैप्टर में क्वेश्चंस का, कोई भी क्वेश्चंस उठाऊँ तो वो फर्स्ट चैप्टर से ही बिलोंग करेगा, वो सेकंड चैप्टर का नहीं होगा। अगर वो सेकंड चैप्टर का हो गया तो फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग नहीं करेगा, राइट। तो ये भी आपका एक सेट हो गया है। लास्ट है अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल बताओ आप, ठीक है। तो क्या ये सेट होगा? जी नहीं, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगेन पर्सन टू पर्सन मोस्ट डेंजरस एनिमल्स वेरी करेगा। आपके लिए मोस्ट डेंजरस कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है, नेक्स्ट पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इट मीन्स ये कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, लेट्स a equals to 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank space। आपके पास 6 पार्ट है इस क्वेश्चन में। ब्लैंक स्पेस में आपने ये सिंबल इंसर्ट करना है। इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग, राइट। तो ये सेट गिवन है जहाँ पे आपके पास 6 नंबर्स हैं, 6 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 5-A, मतलब कि इस सिंबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ सेट में बिलोंग करती है या नहीं करती है, ठीक है। यानी ये 5 इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है। सीधे सीधे हमें दिख रहा है ये 5 यहाँ है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। भाई 5A को बिलोंग करता है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। 8 क्या यहाँ पे 8 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो 8 इसको बिलोंग नहीं करता है, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। थर्ड 0 अगेन यहाँ पे है ही नहीं, तो अगेन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट है 4 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 4 बिलोंग्स टू 2 दिख रहा है तो 2 बिलोंग्स टू हो जाएगा। और 10 यहाँ नहीं है, तो सीधे सीधे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन में आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और आपको इसकी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है इसको। फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, ठीक है। यानी a सेट के अंदर आपके इंटीजर्स हैं, x कोई भी एक इंटीजर होगा और वो इंटीजर आपका -3 हो सकता है या -3 से बड़ा, बट 7 से छोटा। तो a सेट उसके अंदर आपके इंटीजर्स आएंगे और कहाँ से स्टार्ट होंगे? -3 से, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है। अगर इक्वल नहीं होता तो इससे बड़ा -2 स्टार्ट करते, तो -3 देन -2 देन -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 पे इक्वल नहीं है, 7 से छोटा आएगा। तो इस सेट के अंदर आपके सारे इंटीजर्स आ गए -3 से लेके और 6 तक, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो क्या है, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। b सेट के अंदर आपके नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से छोटे हैं, ठीक है। तो b इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इरेज कर दिया मैंने। b सेट के अंदर आपके
नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, लेस देन 6, ओनली 5। ये हो गया आपका सेट बी। सेट सी, C equal to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of digit is 8। ठीक है, इस सेट में आपका 2 डिजिट के नंबर्स हैं, बट कंडीशन ये है कि उन 2 डिजिट का जो सम है वो 8 होना चाहिए। ठीक है, आप देखो कैसे करें, तो यह है सेट सी। अब देखो नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं। 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 एंड अप टू 99 तक। अब उन 2 डिजिट का सम आपका 8 होना चाहिए। अगर फर्स्ट डिजिट आपका 1 होता है तो सेकंड डिजिट क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 1 + 7 8, इट मीन्स नंबर जो है 17 हो सकता है। नेचुरल नंबर हो गया 17 और इन दोनों का सम 8 भी हो गया आपका। ठीक है, इसमें नेक्स्ट, अगर फर्स्ट डिजिट आपकी 2 होती है तो ऑब्वियसली सेकंड डिजिट 6 हो जाएगी, तभी तो सम 8 होगा। देन अब हम इसको 1 इंक्रीज करते जाएंगे तो दूसरी डिजिट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 3 देन 5 4 तो 4 होगा, 5 होगा तो ये 3। अगर पहले डिजिट आपकी 4 तो दूसरी डिजिट कितनी हो जाएगी, अच्छा 4 तो कर चुके हैं, 5 के बाद 6 तो 2 7 1 और अगर 8 होगी तो दूसरी डिजिट 0 हो जाएगी। इसके बाद नहीं आएगा 8। 80 के बाद 81 82 3 यानी 90 सब में सम जो है 8 से ज़्यादा ही रहेगा। तो इस सेट के अंदर आपके 17 26 35 44 53 62 71 और 80 आएंगे। इन सारे डिजिट्स का सम 8 होगा, तो ये हो गया आपका सेट सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, इसको इरेज कर देता हूं। D, x such that x is a prime number which is divisor of 60। D सेट के अंदर आपको 60 के डिवाइजर्स लिखने हैं, बट प्राइम नंबर्स कंडीशन है प्राइम नंबर्स। तो 60 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, पहले तो भाई 60 का डिवाइजर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 6 भी होता है, 10 भी होता है, 12 भी होता है, 15 होता है, 20 होता है, 30 होता है और 60 भी होता है। ये सारे डिवाइजर हैं 60 के, बट इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं, प्राइम 2 है, 3 है, 5 है और सारी के सारी कॉम्पोजिट है, प्राइम नहीं है। ठीक है, 1 को छोड़ के, 1 तो ना प्राइम होता ना कॉम्पोजिट होता है। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे भाई, 2 3 एंड 5 ओनली, सिर्फ 3 फैक्टर्स आएंगे, 2 3 एंड 5। ये इसके प्राइम डिवाइजर्स हैं या फिर प्राइम फैक्टर्स भी कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास द सेट ऑफ, ई सेट के अंदर द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स यूज हुए ना उनका सेट बनाना आपको। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब ऐसे वर्ड की हम अगर एक सेट बनाते हैं लेटर्स का, तो जो लेटर्स रिपीट होते हैं वहाँ पे सेट के अंदर हम लेटर्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ई के अंदर आपके इस ई सेट में कौन कौन से लेटर्स यूज हुए हैं। सबसे पहले तो आपको टी दिख रहा है, तो मैंने टी लिख लिया यहाँ पे। अब टी यहाँ पे दोबारा यूज हुआ है तो मुझे इस टी को सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, आर भी देखो फिर से 2 बार है तो आर आ गया। आई तो एक ही बार है, जी फिर एन हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, ई फिर टी तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी और वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई सेट जिसमें ये सारे लेटर्स ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में यूज हो रहे हैं। आप चाहो तो इनको अरेंज भी कर सकते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको लिख सकते हो। ठीक है, सेट आपका वही रहेगा, सेट आपका चेंज नहीं होगा। ई सेट के अंदर अगर आप इनको अरेंज करोगे अल्फाबेटिकली तो आपका सेट जो है चेंज नहीं होगा, आंसर तो भी आपका सही होगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सेम क्वेश्चन है जैसा ये है। एफ के अंदर आपको वो लेटर्स लिखने हैं जो इस वर्ड में यूज हुए हैं बेटर में। तो बेटर में कौन कौन से वर्ड लेटर्स यूज हुए हैं, बी, ई, टी, ठीक है, और आर। टी 2 बार है और ई 2 बार है।
तो ये हो गया आपका सेट एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो क्वेश्चंस गिवन है आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आपको ये रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। ये सेट्स जो है आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है। पिछले क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी तो आपने रोस्टर फॉर्म फ्रेम करी थी। इस क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म उसने दे दिया है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो कैसे हम सेट बनाएंगे, देखो इस सेट में अगर आप देखो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, और ये नंबर्स जो हैं 3, 6, 9, 12 3 के फैक्टर्स दिख रहे, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी हमें दिख गया भी क्या सीक्वेंस है इन पे, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम लिखेंगे अगर ये ए सेट है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल हम कैसे दिखाते हैं, 3n। भाई 3n मीन्स 3 से जो मल्टीपल हो, 3 के मल्टीपल में जो आ रही है। और n क्या है यहाँ पे, n डिफाइन करना पड़ेगा हमें। n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू, भाई n कहाँ तक जाएगा नेचुरल नंबर, 3, अगर n 1 होगा तो 3 आएगा, 2 होगा तो 6 आएगा, 3 होगा तो 9 आएगा, और 4 होगा तो 12 आएगा। सिर्फ 12 तक है। 8 में समय जो n है वो सिर्फ 4 तक लेके जाना है। ये हो गया आपका, तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। सेकंड, इस सेट को आप कैसे लिख सकते हो, 2, 4, 8, 16, 32, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इट मीन्स ये 2 की पावर में है। तो इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो 2 की पावर में है। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, ठीक है, 2 की पावर n। और n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n इज लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक जा रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, तो लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, पावर यहाँ पे 2 की पावर है, यहाँ पे 5 की पावर है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 4। तो यहाँ पे हो गया सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n जो है लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू 4, 5 टू द पावर 1, 2, 3 एंड 4। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, 2, 4, 6। यहाँ पे 2 की पावर में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2, 4, 8, 2, 4, 6, ये क्या है, 6 जो है 2 की पावर में नहीं आता है। 6 जो है इसका मल्टीपल है, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। या ये भी कह सकते हैं कि इसमें सारी की हैं आपकी इवन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ पे कोई लिमिट है कि n कहाँ तक लेके जाओगे आप, बट ये डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n कैपिटल N को बिलोंग कर रहा है, बट लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये सीरीज जो है ये नंबर्स है कॉन्टिन्यूस है, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे जो n है स्मॉल n कैपिटल N को बिलोंग कर रहा है, बट अप टू इनफाइनाइट। तो अगर कैप n जो है 1 होगा तो 2 इंटू 1 2, 2 होगा तो 2 इंटू 2 4 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट पार्ट देखो इसका क्या है, 1, 4, 9 एंड अप डैश अप टू 100। अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 भी होगा एंड डैश अप टू 10 का स्क्वायर 100। तो इस सेट के अंदर जो x है यहाँ पे, यानी x जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर, बट वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर n 1 होगा तो उसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अगर n 2 का तो 2 का स्क्वायर 4, 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9, और ये इनफाइनाइट नहीं है। इट मीन्स आपको यहाँ पे एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, एंड
n लेस देन इक्वल टू 10। अगर आपने ये कंडीशन नहीं लिखी तो ये 100 से आगे वाले भी स्क्वायर्स आ जाएंगे आपके पास, तो ये डिफाइन करना पड़ेगा एंड n लेस देन इक्वल टू 100। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे कुछ सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें इनके एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स इन सेट्स के अंदर आएंगे यानी हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में इसको बताना है, ठीक है। ए सेट है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और अप टू कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट। तो इस ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। एंडलेस। भाई ऑड नेचुरल नंबर्स कभी ख़त्म थोड़ी होते हैं, तो डॉट डॉट से आप दिखा दोगे। नेक्स्ट बी x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन माइनस हाफ x लेस देन 9/2। माइनस हाफ को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो -0.5 और 9/2 को लिखूं तो 4.5। इनके बीच के, ठीक है, मतलब इससे छोटे और इससे बड़े इंटीजर्स बताने हैं आपको, ठीक है। तो इस बी सेट के अंदर आपको इंटीजर्स डालने हैं -0.5 से जस्ट बड़ा। -0.5 से जस्ट बड़ा कौन सा होगा? 0 ही तो होगा, ठीक है। तो और 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, बट 5 तो 4.5 से बड़ा हो गया, तो 5 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच के सारे इंटीजर्स हमने यहाँ पे डाल दिया, ये हो गया आपका सेट बी। सेट सी, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 4, x स्क्वायर लेस देन 4 और x एक इंटीजर है, मतलब इस सेट के अंदर वो इंटीजर्स आएंगे जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या फिर 4 से छोटा हो, ठीक है। तो सी के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? देखो सबसे पहले आपको यहाँ से दिख जाएगी कि भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। 8 में इसके अंदर दोनों नंबर आ जाएंगे, 2 भी आएगा, -2 भी आएगा, ठीक। बट उससे छोटे वाले नंबर्स भी, वो इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 4 तो होता ही है, उनसे छोटे नंबर्स भी उनका जिनका स्क्वायर 4 से छोटा होता है। तो 4 2 से छोटा 1 इंटीजर होने चाहिए ना, 2 से छोटा इंटीजर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा आपका, और -1 भी तो आएगा, -2 और -2 भी आएगा, ये तो देख लिया, -1 भी आएगा और 0 भी आएगा। इन सारे इंटीजर्स का जो स्क्वायर है या तो वो 4 होता है या फिर 4 से छोटा होता है, ठीक है। -2 से आप आगे बढ़ोगे, -2 से छोटा -3, -3 का स्क्वायर 9, इससे छोटा नहीं होता है। 2 से आगे जाओगे 3 का स्क्वायर 9, इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सिर्फ यही इंटीजर्स आएंगे जिनका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके डी पार्ट, डी इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। मतलब इस वर्ड में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उनका आपको सेट बनाना है। कौन कौन से वर्ड हो यहाँ पे? भाई आपके यहाँ पे L यूज हो रहा है, Y यूज हो रहा है, O यूज हो रहा है, A यूज हो रहा है। अब L 2 बार थोड़ी लिखना आपको, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में इनको 2 बार नहीं लिखना आपको, तो यही हो जाएगा डी सेट। आगे पीछे भी कर सकते हैं, LOYAL, LOYAL, ठीक है। L 2 बार यूज हो रहा है, OYA, तो ये हो गया सेट डी। नेक्स्ट E इक्वल टू x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ई सेट में आपने वो मंथ्स लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। आई होप ये बात आपको पता होगी कि 31 डेज कौन से मंथ में आते हैं, कौन से मंथ में नहीं आते हैं। अगर नहीं पता तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे काउंटिंग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो टॉप में आ रहे हैं उन मंथ्स में 31 डेज होते हैं, और जो बॉटम में आ रहे हैं उनमें या तो 29 होगा या 28, 30 डेज हो सकते हैं। फरवरी में 28, 29 और बाकी मंथ्स में 30 डेज।
तो हमें वो मंथ्स लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं आते, इट मीन्स बॉटम वाले आएंगे आपके। तो अगर मैं इस सेट को बनाऊं तो जनवरी तो आएगा नहीं, सबसे पहले तो जनवरी आता है, तो आएगा नहीं, वो टॉप में आएगा। 31 नहीं चाहिए, फेब आ जाएगा आपका, मार्च स्किप, अप्रैल, ठीक है, फिर मई को स्किप कर दोगे, जून, जुलाई को, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर में 31 डेज, अगेन नवंबर, दैट्स इट। दिसंबर में 31 डेज आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका सेट ई। लास्ट है यहाँ पे f equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। f सेट में वो कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं आपको, कॉन्सोनेंट्स ध्यान देना है, ठीक है, जो k से पहले आते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में k से पहले कौन कौन से लेटर आते हैं, a b c d e f g h i अप टू j, बट उनमें से आपको वोवल्स रिमूव करने हैं। तो f सेट में वो लेटर्स आएंगे, वो कॉन्सोनेंट्स आएंगे जो k से पहले, ए नहीं आएगा, ए तो आपका वोवल्स हो गया, बी सी डी ई अगेन आपका वोवल हो गया, तो ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई वोवल हो गया, जे, बस इतना है। जे के बाद तो के आ गया, के से पहले बताने थे आपको, तो बी सी डी एफ जी एंड एच एंड जे, ये हो गया आपका सेट एफ। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब यहाँ पे मैच द कॉलम करना है, लेफ्ट साइड में आपके पास रोस्टर फॉर्म में है और उन्हीं का सेट बिल्डर फॉर्म राइट साइड में गिवन है, आपको मैच करना है कि कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म किस रोस्टर फॉर्म का है, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 6। अब इसको मैच करते हैं, किससे मैच होगा, क्या फर्स्ट वाले से मैच हो पाएगा। x इज अ प्राइम नंबर, अब यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो क्या 2 पिक प्राइम नंबर होता है, यस, बट 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 6 प्राइम नंबर नहीं होगा, इट मीन्स ये तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म होने वाला नहीं है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, अब ऑड नेचुरल नंबर में 6 नहीं आता है, 2 नहीं आता है, हट गया यहाँ से। और यहाँ पे जो एक सेट बिल्डर फॉर्म है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, यहाँ से मैथमेटिक्स का, इसका मतलब मैथमेटिक्स तो यहाँ से मैच होने वाला है, तो ये जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देख लेते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 के डिवाइजर भी हैं, इट मीन 6 के फैक्टर्स भी हैं, तो फर्स्ट जो है सी से मैच हो गया। 2 एंड 3, इस सेट में 2 और 3 है, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो क्या इससे मैच हो रहा है, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं, यस, 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड ऑल्सो द डिवाइजर ऑफ 6, तो ये इससे मैच हो रहा है, ठीक है। 2 और 3 6 के डिवाइजर भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ मैच हो गया। मैथमेटिक्स आपको दिख रहा है, मैथमेटिक्स में ये सारे लेटर्स हैं, तो ये जो है आपका यहाँ मैच हो गया है। और 1 3 5 7 9 सेट बी से रिलेट हो जाएंगे। x such that x is an odd natural numbers and less than 10, ये लेस देन 10 भी हैं और ऑड नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो फोर्थ जो है वो बी पार्ट से मैच हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी।